दोस्तों एक चोर चोरी करने के इरादे से एक महिला के घर में घुसता है। वो महिला एक विधवा महिला सो रही होती है। वो दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। जब वो चोर उस महिला को देखता है तो देखकर उसके साथ कुछ करने का मन करने लगता है, लेकिन उसका इरादा चोरी करने का था। लेकिन वो चोरी ना करके उसकी नज़र, उसकी नीयत जो इतनी खराब हो जाती है, उस महिला के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। वो महिला गहरी नींद में सो रही होती है, फिर उसके शरीर को टच करने लगता है। दोस्तों उसके शरीर को धीरे धीरे टच करने लगता है, जहां तहां से टच करने लगता है। लेकिन जैसे ही टच करता है तो वो महिला जो होती है दोस्तों, वो 25 साल की महिला उठकर बैठ जाती है। 28 साल का एक नौजवान लड़का, दिखने भारने में स्मार्ट लड़का खड़ा होता है। उसे देखकर वो डर जाती है। वो कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने के इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं चोरी करने के इरादे से आया था। अगर तुम चीखोगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कृपया करके तुम शोर मत मचाना। दोस्तों वो जिसकी बात सुनती है, वो कहती है कि तुम चोरी करने आए हो और मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। कर तुम्हारे खूबसूरत बदन को देखकर मेरे मन में कुछ और ही हो गया है। वो महिला कहती है कि तुम्हारे मन में क्या करने का है? वो चोर लड़का उस महिला के साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है और संबंध लगभग 3 से 4 बार बनाता है। उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों अब विधवा महिला को वो चरम सुख मिल जाता है। चरम सुख पाकर वो चोर से इतनी ज्यादा घुल मिल जाती है और कहती है कि तुम चोरी करने आए थे, तुमने मुझे ही लूट लिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद वो महिला जो होती है, उस महिला की जिंदगी बदल जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले एक छोटे से गांव की एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है और उसका नाम रूबी होता है। वो भी दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी जो पति था वो शराबी था। अचानक उसकी शराब पीने के कारण उसके दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब जो रूबी जो होती है, भी उसकी शादी हुई थी और दिखने बारने में बेहद जवान खूबसूरत थी। उसको देखकर लोग जो है वो अपनी नीयत को खराब करने लगते थे। लेकिन वो महिला जो थी वो पहाड़ी थी और वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देती थी और वो अकेले ही अपने जीवन का खर्चा चलाने लगती है और वहीं अकेले ही उस घर में रहने लगती है। उस घर में केवल 2 कमरे होते हैं और वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रही होती है। दोस्तों एक 28 साल का लड़का जिसका नाम मुकेश होता है, मुकेश जो होता है वहां पर चोरी करने के इरादे से उस महिला के घर पर यानी रूबी के घर पर घुसता है। घुसने के बाद जब वो देखता है, चारों तरफ नजर गड़ाता है, उसके घर पर उसे कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं होता है सिवाय कपड़ों के। फिर उसकी नजर जाती है रूबी पर। रूबी जो सो रही होती है गहरी नींद में। दोस्तों उसको देखकर वो कुछ करने के बारे में सोचने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि रूबी एकदम छरेरे बदन की खूबसूरत महिला होती है, दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। अब तो वो 28 साल का लड़का उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। वो धीरे धीरे उसको टच करने लगता है। करता है। करने के बाद जैसे वो महिला उठ के बैठती है, वो मुकेश जो होता है वो चारपाई के नीचे छिप जाता है। और वो महिला रूबी उठकर इधर उधर देखती है तो उससे कोई नजर नहीं आता है और वो सोचती है हो सकता है कि ये मैंने सब सपने में देखा था या मुझे कोई टच कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस बात को, वहम को मानकर वो फिर से दोबारा से चारपाई पे सो जाती है। सोने के बाद दोस्तों फिर वो लड़का मुकेश चारपाई से निकल कर आता है। निकल कर आने के बाद फिर वो उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब तो रूबी जो होती है वो एकदम से जाग जाती है। जैसे ही जागती तो अचानक उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम मुकेश होता है। फिर वो उससे पूछने लगती है और वो ये पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? सर्दी का मौसम होता है, दूर दूर तक सन्नाटा होता है, घना कोहरा छाया हुआ होता है और दूर दूर तक मोहल्ले पड़ोस वालों किसी की आवाज नहीं आती है। चोर जो होता है वो कहता मैं यहाँ चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन
जब मैंने देखा यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय कपड़ों के, और फिर मेरी नज़र जब तुम पर जाती है, तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर मेरे मन में तुम्हारे साथ कुछ करने का सोचने लगता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें टच करने लगा था और तुम्हारे साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता हूँ। दोस्तों, पहले वो महिला जो होती है रूबी, रूबी राजी नहीं होती है और कहती है कि ये सब गलत है, मैं एक विधवा हूँ और मेरे साथ ये सब करना गलत है। वो चोर जो होता है उससे बैठकर बात करने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी सारी कहानी को सुनाने लगता है कि वो किस तरीके से चोर बना। दोस्तों, वो कहता है मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया, इसलिए मैंने चोरी का रास्ता अपनाया है और मैं यहाँ पहली बार यहाँ चोरी करने के लिए आया था। अब इस तरीके से मैं एक घर से लगभग 30-35 हज़ार की चोरी करके यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ ये दूसरा घर था जहाँ मैं चोरी करने आया था, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। रूबी रूबी जो होती है वो कहती है कि मैं काफी सालों से शारीरिक सुख से बेचैन थी, मुझे शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अब जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के बारे में सोच सकती हूँ। दोस्तों, फिर क्या होता है, जैसी वो इजाजत देती है तो मुकेश जो होता है उसके साथ उसको निवस्त्र कर देता है, उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। कई बार संबंध बनाता है, संबंध इस तरीके से बनाता है कि उसकी चीखें निकल जाती है, उसको चरम सुख मिल जाता है, वो संतुष्टि मिल जाती है कि जो पहले उससे कभी नहीं मिली थी। अब तो रूबी जो होती है उसके पक्ष में आ जाती है, तो रूबी के मन में मुकेश के प्रति प्यार उमड़ने लगता है। जब संबंध बन जाता है, दोनों संबंध बनने के बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह का समय होता है, दोस्तों मोहल्ले पड़ोस की भीड़ उसके घर पर आती है, दरवाजे को खटखटाने लगती है। तो फिर क्या होता है, वो अंदर से ही रूबी पूछती है कि क्या माजरा है। तो वो बाहर से आवाज आती है कि हमारे यहाँ चोर एक चोरी करके इसी मोहल्ले में छिपा हुआ है, उससे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो हमें मिल गया तो हम उसे जान से मार देंगे। अब ये बात सुनती है तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और वो चोर को चुपके से छिपा देती है। छिपाने के बाद दरवाजा खोलती है, कहती है मेरे यहाँ कोई चोर नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरे पास चुराने के लिए भी कुछ नहीं है सिवाय कपड़ों के अलावा। मोहल्ले वाले ये बात सुनते हैं तो सुनकर फिर चले जाते हैं, कहते हैं कि सावधान रहना, अगर कोई चोर आए तो हमें बताना। अब जैसे मोहल्ले पड़ोस वाले चले जाते हैं, दोस्तों फिर वो उसको जहाँ उसने बंद किया था मुकेश को बाहर निकालती है। निकालने के बाद उससे बातचीत करने लगती है, कहती है क्या तुमने और भी मोहल्ले पड़ोस में चोरी की थी? तुमने और भी मोहल्ले पड़ोस में चोरी की थी लगभग 30-35 हज़ार की? तो वो कहता हाँ मैंने चोरी तो की है, लेकिन मैं पकड़े जाने के डर से यहाँ भाग नहीं पाया और तुम्हें देखकर मैं यहीं रुक गया, खूबसूरती को देखकर मैं यहीं पर रुक गया। फिर वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब तुम रुक गए हो तो खाना वाना नाश्ता करके तुम यहाँ से चले जाना। दोस्तों, फिर वो उसका नाश्ता कराती है। कराने के बाद उससे कहती है अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अब यहाँ से चले जाओ, अगर इन्हें पता चल गया मोहल्ले पड़ोस वाले तो तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि चोरी की घटना अक्सर यहाँ होती रहती है। यानी मुकेश रूबी को गले लगा लेता है और उसके मन में, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है। अब इस तरीके से मुकेश जो वहां से चला जाता है। अब फिर उसकी रूबी की जिंदगी पहले जैसे कटने लगी थी, लेकिन अब उसको शारीरिक सुख की जरूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि कई सालों से जो उसका सुख दबा था वो अब उमड़ने लगा था। अब वो शारीरिक सुख के लिए बेचैन रहने लगती है। लेकिन वो चोर मुकेश जो था उसका लगभग 1 साल से कुछ पता नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही वो मुकेश उसके घर पर आता है तो रूबी जो होती है उसे देखकर बड़ा खुश होती है, दौड़कर उसको गले लगा लेती है। कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, तुमने मुझे जो शारीरिक संतुष्टि दी थी उसको मैं बार बार सोचती थी। अब इस तरीके से मुकेश कहता है कि अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों, रूबी कहती है क्या मुकेश से कहती है क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो और शादी करके ये सब तुम्हारा है, अब इसी घर में तुम यहीं पर रह लेना। मुकेश कहता है कोई बात नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी और इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान, जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से दोस्तों फिर वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगते हैं।